Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Horiyan aur Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. और आज Monday है, first working day है, और आज मैच भी है, टीम गुजर चुकी है, एंड आई एम श्योर कि आपको प्रोटोकॉल की वजह से ट्रैफिक में नहीं रुकना पड़ेगा या पड़ा होगा. सो ये एक बड़ा अलमिया है, बड़ा मसला है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है, स्पेशली क्रिकेट को लेकर, और लाहौर की बात करें तो लाहौर में तो समहाउ ये मसला होता है. और आई होप कि हुकूमत की तरफ से कुछ बेहतर ट्रैफिक प्लान जो है वो मुरतब किया गया होगा, जिसकी वजह से आवाम को जो है वो तंगी नहीं होगी. आई एम श्योर सैटरडे को तो खैर प्रॉब्लम हुई थी मुझे, लेकिन उम्मीद है कि आज बहुत सारे लोग जो इस बात की वजह से परेशान हुए हैं, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा. थोड़ा सा बस टाइम को मैनेज कर लीजिए, ये अब आपके लिए ज़रूरी होगा. अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान भी होगा, और फिर आपका मूड भी ख़राब नहीं होगा. एंड आई एम श्योर कि आज का दिन आपको बहुत ही भरपूर तरीके से गुजरेगा. और वक्त हुआ है 11:05, और आज जनाब 10 तारीख है फरवरी की, और शाबान की आज 12 तारीख. सो आज के प्रोग्राम का आगाज तो हमने इस गाने से कर लिया है, जिसको आपने अभी थोड़ा सा सुना है. तो चलें इसको पूरा सुन लेते हैं, और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. All right, welcome back once again. 11:12 on the dial. सुन रहे हैं आप टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और कुछ आज के दिन की खबरों की तरफ अगर हम नज़र डालें तो जहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियां जो हैं वो उरूज पे हैं, वहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए तैयार है, और इफ्तिताह जो है वो कल होगा. और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब आपको नेशनल स्टेडियम में भी तब्दील होती हुई दिखाई देंगी. एंड आई एम श्योर कि आप ज़रूर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए टिकट्स जो है वो बुक करवा चुके होंगे, अगर अभी तक नहीं टिकट बुक करवाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है. तो लेट्स सी क्या होता है इस बारे में भी. आई एम श्योर कि जो बेहतर हिकमत अमली है वो अपनाई जाए, ताकि वो लोग जो क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखना चाहते हैं तो वो इससे महरूम ना रहे. सो इसके अलावा कुछ बात करेंगे हम ट्रम्प के हवाले से भी. अक्सर औकात ट्रम्प का तो जिक्र हो ही जाता है. तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का गजा खरीदने के बयान पर कायम रहने का ऐलान. एक्चुअली इस पर मैंने सैटरडे को भी बात की थी, और बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हैं, चाहे वो किसी ओहदे पर फाइज हैं या नहीं है, पूरी दुनिया एक्चुअली इस पर बात करी है कि मतलब गजा खरीदने वाली बात तो नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता. तो इस पर दुनिया भर से चूंकि रिएक्शन आया है, तो हर बंदे का भी एक ओपिनियन है. तो अगर आप इस पर कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं. और जनाब लाहौर में बादल चूंकि आज हैं, और लाहौर में थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतला अबर आलूद है. आज बारिश का इम्कान है, और आज मैच भी है. आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज का जो मैच है उसमें जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट जो है वो चूंकि गिर चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, चूंकि जनूबी अफ्रीका खेल रहा है. और जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि पहली विकेट जो है वो जनूबी अफ्रीका की गिर चुकी है. ओके, सो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी. मौसम का हाल भी होगा, वेदर अपडेट में आपको बताऊंगी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या सिचुएशन रहने वाली है आज. और जनाब इसके साथ साथ हॉर्स एंड कैटल शो स्टार्ट हो रहा है इन लाहौर. इस पर भी कुछ आगे चल के बात होगी. और चले जनाब, अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक से लौट कर आते हैं तो करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, आप में से बहुत सारी खवातीन जो इस वक्त घर के काम काज भी कर रही हैं और साथ में प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप टाइम मैनेज कर रही हैं। लेकिन एक चीज जो कि मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आजकल सबसे ज्यादा जो बड़ा इशू है, हर दूसरा बंदा इस पर कंप्लेन करता है कि ये जो हाउस हेल्प है या जो आप मेड रखते हैं, तो उसको आप जितना मर्जी ट्रस्ट कर लो, कहीं ना कहीं आकर आपको उन्होंने तंग करना ही होता है। तो आजकल तो आप हायर करते हैं। आज कल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं कि आपको अगर हाउस हेल्प चाहिए तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उनका प्रॉपर जो बायोडाटा है वो आपको मिलता है, ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा ना रहे। लेकिन जितना मर्जी आप देखभाल कर लें, छानबीन कर लें, फिर भी कुछ लोगों की शायद फितरत में होता है कि उन्होंने आपको तंग करना ही होता है। अगर हम देखते हैं कि इसमें शायद कुछ ऐसा मामला आ जाता है कि इन लोगों को तरह तरह के लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है, जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी ऐसी फॉर्म हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि तालीम, कुछ लोगों का तालीम होने के बावजूद कुछ नहीं होता, तो हम तालीम को तो नहीं कह सकते। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ तरह के लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्चुअली उनको इस तरह का बना देते हैं कि वो फिर कुछ अपनी ऐसी आदत बिल्डअप करके तो दूसरे लोगों को भी तंग करते हैं, जो एक्चुअली नहीं ऐसे लोग होते कि आप ये कह सकें कि इन्होंने इनको ख़राब किया है या इनके साथ ज़्यादती की है। आप चाहे जितना मर्जी ख्याल कर लें, बट ये आजकल का एक मेन इशू स्पेशली ख़वातीन के लिए है कि भाई हाउस हेल्प जो है वो अच्छी नहीं है। अगर अच्छी मिल जाती है तो फिर उसको कहीं ना कोई अपने होम टाउन जाना पड़ जाता है, कोई काम आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, या बहुत कोई स्लो मिलती है, या कुछ कह सकते हैं कि बार बार पैसे मांगने वाले होते हैं कि भाई बाजी आज ये काम है, वो काम है, तो इतने पैसे दे दो, मतलब एडवांस में पैसे लेने का कुछ लोगों को शौक होता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। बट इसमें मैं यही कहूंगी कि पहले ज़माने में, आज से कुछ साल पहले की बात करें, तो ये इतना कोई ट्रेंड नहीं था हाउस हेल्प का। बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते थे कि वो अपना काम खुद करें, अपने आप को ज़रा मूविंग पोजीशन में रखें, अपने आप को ज़रा हिलाते जुलाते रहें। तो आजकल जितना हमें सहूलत जितनी मिल रही है, उतना ही ज़्यादा हमारी जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन, क्या मर्द हज़रात को भी जॉइंट का इशू है, लेकिन ख़वातीन में ये रेशो चूँकि थोड़ी सी ज़्यादा है, ख़वातीन में जल्दी ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने, वो कहते हैं ना कि अगर कोई पुर्जा आपके पास हो और उसको आप चलाएं ना, उससे काम ना लें, तो उसको जंग लग जाता है। इसी तरह जब हम अपने आप को मूव नहीं करवाते, मूविंग पोजीशन में नहीं होते, तो हमारे जो जोड़ हैं उनको जंग ही लगता है। इसलिए हमारे जोड़ों का जो मसला है वो आजकल हम सुनते हैं ना, हर दूसरा बंदा ये कंप्लेन करता है कि जोड़ों का मसला है, खासतौर पर ख़वातीन में ये चूँकि प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने जो काम है, अगर आप कोशिश करें, अगर आप एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, चले एक्टिव नहीं है, आप लेजी हैं, तो अपनी लेजीनेस को थोड़ा सा एक्टिवनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और अपना काम खुद करने के आदी हों, ताकि आपको इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हाउस हेल्प को लेके हैं वो ना फेस करने पड़े। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा है, इंडिया की तरफ कह सकते हैं हाउस हेल्प का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन जब आप बाहर चले जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ पे हाउस हेल्प का इतना कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं रुझान, अगर आप हाउस हेल्प रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, अफोर्ड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाहर भी जाके तो खुद काम करने के आप आदी हो जाते हैं ना। तो अगर पाकिस्तान में रहते हुए अपने घर को संभालना, अपने घर की साफ सुथराई, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखना, अपने बच्चों के खाने पीने का ख्याल रखना, अपने घर वालों के खाने पीने का ख्याल रखना,
ये आप मैनेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ, ये है कि आपकी थोड़ी सी एग्जर्शन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें अब एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो मर्द हजरात बाहर का काम करते हैं तो उनको ये लगता है घर का काम कोई काम ही नहीं है, तो प्लीज़ फिर आप एक दिन ज़रा घर का काम करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घर का काम भी काम होता है। तो फिर आप ऑटोमेटिकली ये फील करेंगे कि आप जो घर की ख़वातीन हैं उनके साथ हेल्प कराएं, चाहे वो आपकी बहन है, बेटी हैं, या आपकी बीवी हैं, या आपकी अम्मा है। तो अगर आप हेल्प करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तो इस तरह से घर की जो ख़वातीन हैं उनके लिए आसानी भी है, उनका मूड भी फ्रेश हो जाता है, उनको इस बात का एहसास भी होता है कि आपको उनकी काम का एहसास है कि आपका काम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्लीज़ आप अगर करेंगे तो ही ये तब्दीली आएगी। ये नहीं कि हर वीकेंड पे अगर आप ऑफ कर रहे हैं तो चले कोई एक आध घंटे के लिए थोड़ा सा काम कर लिया। आप चाहें तो मिल बांट के काम कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो एक बंदे ने अगर बेड बनाया है तो दूसरा बंदा झाड़ू लगा ले, या कोई बर्तन धो ले। कुछ इस तरह के छोटे छोटे काम है जो आप बांट के कर सकते हैं, और इससे मुझे लगता है कि जो घर की ख़वातीन है ना उनका हौसला बढ़ता है और उनको इस बात का एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे मर्दों का हमारा एटलीस्ट एहसास है, उनको ख्याल है, वो ये चीज़ समझते हैं कि घर का काम भी एक बहुत मेजर ड्यूटी में आता है। ये भी कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। तो इससे आप एक मेजर चेंज लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें, आप एक बहुत अच्छा मामला जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं, एक तब्दीली लेकर आ सकते हैं अपने घर में। Alright, welcome back once again. Lahore, Islamabad, Sialkot and Bahawalpur. खुश आमदीद एंड जनाब, आप से उम्मीद है कि मेरे साथ ही होंगे, प्रोग्राम सुन रहे होंगे, और फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर 0423640874 इस नंबर पर आप कॉल्स के जरिए राब्ते को मेक श्योर कर सकते हैं। और बाय द वे आज काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनली भी डिस्कस हो रही हैं। और अभी मैं देख रही थी, चूँकि आपको पता है कि ट्रंप ने इस बात का दावा किया है कि वो गज़ा ख़रीद लेगा, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में अपने बयान पर कायम रहने का ऐलान भी किया है। और सऊदी वली अहद और मिस्र के जो सदर हैं उनके समेत दीगर जो अरब ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि वो इसकी मलकियत से अपने आप को दस्तबरदार कर लें। आई मीन ग़ज़ा की बात हो रही है। तो चूँकि उन्होंने ग़ज़ा की पट्टी को ख़रीदने और इसकी मलकियत का जिक्र किया है, तो वो ये चाहते हैं कि इसकी मलकियत उनके पास आ सके। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जो ममालिक इस पर उनको बैश कर रहे हैं या इस पर तनकीद कर रहे हैं, स्पेशली अरब ममालिक की बात करें, तो वो अपना स्टैंस उनके सामने भी रखेंगे और कायम रहेंगे, और इस पर वो किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहते जो उनकी फेवर में ना हो। सो ट्रंप ने ये भी कहा कि वो आज अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान करेंगे, जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम शामिल है। याद रहे चंद रोज कबल सदर ट्रंप ने ग़ज़ा पर अमेरिका का कब्जा करने का ऐलान किया था और कहा था कि अमेरिका ग़ज़ा की पट्टी का मालिक बनेगा, और इनका ये कदम इलाके में इस्तेहकाम लाने और हज़ारों नई मुलाजमतें जो है वो पैदा करने का मकसद था। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आलमी सतह पर इस पर उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद ममालिक ने भी बेदखली की मुखालिफत की है और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया है। और चले इस पर मेरा ख्याल है कि जो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं इस मामले पर, वो अपना अपना स्टांस, जाहिर सी बात है उनको राइट है कि वो रख सकते हैं। और इसके साथ साथ यही नहीं बल्कि
मुझे ये लगता है कि ट्रम्प के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे, तो उनमें से एक ये भी फैसला जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। वेल, सिडनी के हवाले से बात करें, बल्कि अभी की जो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है, वो ये कह रही है कि a severe thunderstorm drenched Sydney today with a massive downpours and life-threatening flash flooding, inundating roads and disrupting public transport. So transport भी काफी ज्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, और इस पर मैं यही कहूंगी कि अल्लाह करे कि सब लोग महफूज रहें और किसी का कोई भी जानी नुकसान ना हो पाए। सो अभी सुन लेते हैं आसिफ अजहर को। इस गाने की एक्चुअली मुझे फरमाइश आई थी हफ्ते के रोज, और चलें, मौका आज मुझे मिला है, तो आप इस गाने को सुनिए, एंजॉय कीजिए, और इसके बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए हारिस राउफ जो है वो इंजर्ड हुए थे, तो अब उनकी जो लेटेस्ट अपडेट है उनकी हेल्थ के हवाले से, उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो पीसीबी की तरफ से ये बात बता दी गई है कि वो इंशाल्लाह, उम्मीद है कि उनकी जो इंजरी हुई है वो रिकवर हो जाएंगे। 19 फरवरी से वो कराची में शुरू होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को इंशाल्लाह खेलेंगे और वो एक्शन में नजर आएंगे। बट ये है कि फिटनेस के हवाले से किसी भी तरह का कोई भी रिस्क उनके लिए नहीं लिया जा सकता। अभी जो भी मैचेस हो रहे हैं उनमें वो नहीं एक्टिव नजर आएंगे, बट ये है कि अपनी रिकवरी को लेकर वो कंसर्न रहेंगे, और उनकी रिकवरी के लिए जो भी बेहतर हिकमत अमली है वो अपनाई जाएगी ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार रहें। और इसके साथ साथ कुछ जनाब, ज़रा हम कराची स्टेडियम की भी रौनकों की बात कर लेते हैं, चूँकि ये भी एक बहुत अहम मामला है, और एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे वर्कर्स ने दिन रात की मेहनत के बाद ये मामला हमारे लिए कह सकते हैं कि आसान किया है कि जो स्टेडियम की रौनकें हैं उनको बहाल किया है, और उसकी वजह से हम मैच देखने के लिए थोड़ा सा आसानी में भी रहेंगे। पार्किंग के हवाले से बात हो, या फिर सीट्स के हवाले से बात हो, या किसी भी तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम पहले होती थी, तो अब उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, चूँकि ये पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने अपनी ज़ाती मॉनिटरिंग के दौरान ये बात ऑब्जर्व की है कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है, और तकरीबन 120 रोज के अंदर जो है वो नेशनल स्टेडियम को भरपूर तरीके से तैयार किया है। और चूंकि नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह जो है वो भी बहुत अमेजिंग तरीके से हम देख सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम था कि बैठने की जगह प्रॉपर नहीं है, तो कुर्सियों का भी इंतज़ाम जो है वो प्रॉपर तरीके से किया गया है। सो ये एक ऐसी कह सकते हैं कि कोशिश है जो कि मेरा ख्याल है कि इस इवेंट को बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगी, या जो स्पेक्टेटर्स हैं वो इस इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई जो जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं वो क्रिकेट देख सकें, और उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम ना हो, चाहे स्टेडियम में सीट्स की बात हो, इंतजामात की बात हो, या फिर प्रॉपर एक बड़ी स्क्रीन की बात हो। क्योंकि आजकल आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, तो ये भी एक एक्साइटिंग कह सकते हैं, हमारे लिए तो वार्म अप है, बट ये भी एक एक्साइटिंग सीरीज है। और लेट्स सी कि इसमें अब कौन जो है वो मैच अच्छा खेलेगा और कौन नजरों में आएगा, ये तो हम देख ही लेंगे इंशाल्लाह। सो अभी के लिए मुझे लेकर जाना है आपको टुवर्ड्स अनदर
सॉन्ग और बहुत सारे गाने हैं जो कि वाकई में आपको सुन के अच्छे लगेंगे, बट उनमें से एक गाना जो कि मुझे एक्चुअली फरमाइश आई थी कि आई एम बेग का गाना जो है वो प्ले कर दे, तो चले इस गाने को सुन लेते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। All right, welcome back once again. Well, जनाब आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन और मौसम की ज़रा बात कर लेते हैं। आज के दिन में मौसम की क्या सिचुएशन रहने वाली है। वैसे तो बाहर का मौसम जैसा मर्जी हो, दिल का मौसम अगर अच्छा है, साजगार है, तो फिर तो बाहर चाहे गर्मी है सर्दी है मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैटर करती है, वो ये कि आप अपने दिल के मौसम का ख्याल रखें। सो जनाब, मुख्तलिफ शहरों में टेम्परेचर आज कैसा रहने वाला है ये ज़रा देख लेते हैं वेदर अपडेट में। आज एक्चुअली कुछ खबरें जो है वो मौसम के हवाले से तो आ रही हैं कि लाहौर में खैर बारिश है, बारिश का इम्कान है और बारिश की वजह से मौसम ज़रा बेहतर हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा। बट ये देख लेते हैं कि क्या मुल्क के बाकी जो हिस्से हैं उनमें भी ऐसी ही सूरत हाल है या फिर कदरें मुख्तलिफ है। तो इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 28%। और लाहौर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%। और सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%। और बहावलपुर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%। सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट है। बाकी अगर आपके पास कोई अपडेट है तो जरूर शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, और कॉल भी कर सकते हैं 0423640807 और अभी के लिए बिलाल खान का हम गाना सुन लेते हैं। इसके बाद प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करूंगी आपको ज्वाइन, सो स्टे ट्यून्ड। काला टिक्का लागू ये वेल काला टिक्का की बजाय अगर आप अपने ऊपर माउज़ुदैन पढ़ के फूंक मार लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, तो वाकई में नज़र से आप बच सकते हैं। और नज़र एग्जिस्ट करती है, किसी की प्यार की नज़र होती है और किसी की हसद की नज़र होती है। आपको नहीं पता होता कि लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपके काम को लेके, आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके ऑरा को लेके। ये जो नेगेटिव वाइब है ये आपको फील हो जाती है, तो प्लीज़ अपने आप को उस ज़ात के सपुर्द हमेशा करें जब भी आप घर से बाहर निकलें तो भी, और जब आप किसी इवेंट में जाते हैं या कहीं कोई पब्लिक गैदरिंग होती है या सोशल कनेक्शन कहीं होता है, तो इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, आजकल एक चीज़ जो कि शायद हम इग्नोर कर चुके हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप इस वजह से भी टूटते हैं कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ लोग जो है वो डाल देते हैं। तो समहाउ ये भी बात है कि कुछ लोगों का काम ही सोशल मीडिया की वजह से होता है, कुछ लोग अर्निंग जो है वो सोशल मीडिया की वजह से कर रहे हैं। बट नज़र डू एग्जिस्ट, और बस अपने आप को हमेशा हमेशा उस रब की हिफाजत में रखें। और बस जो मैंने आपको बोला है कि आप माउज़ुदैन और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लें तो भी आपकी हिफाजत रहेगी। और आपको वाकई में नहीं पता होता कि कौन किस तरह से देखता है। बस अपने आप को आप इस तरह से कंसिडर करें कि जो भी कुछ आपके आसपास कहीं से कुछ नेगेटिविटी आ रही है या नेगेटिव वाइब आ रही है, तो आपको समझ आना चाहिए उसी टाइम खुद को, तब भी आप हुक मार सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ घर से निकलते साथ आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी है या माउज़ुदैन पढ़ी है, लेकिन आपको जब कहीं से कुछ नेगेटिव वाइब भी आती है ना, तो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बहुत बरकत है। और जो हिफाजत अल्लाह ताला का कलाम कर सकता है वो कुछ नहीं मेरा ख्याल आपके लिए हो सकता है। कहीं और से आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकती जिससे आप नज़र का तोड़ कर सके। बट हाँ, कुछ लोग मुख्तलिफ तरह के टोटके करते हैं, जैसे मिर्चें मार देना, जैसे काला टीका लगा देना, कुछ लोग पानी से भी नज़र उतारते हैं, कुछ लोग बहुत तरह से, बहुत तरीके हैं, टोटके हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़
आप कोशिश करें कि अल्लाह के कलाम से अपने आप को सेफ्टी में रखें, उसकी सेफ्टी में अपने आप को ले आएं, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी. सो अभी के लिए लेकर चलते हैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन डेस्पासीतो. ये मेरा ख्याल है कि कुछ वक्ती बातें भी होती हैं कि प्यार ना होगा कम एंड ऑल दैट. मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि आप किसी के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, या कोई आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ये वाइस वर्सा चलता है. लेकिन आजकल तो ये शायद लोगों का पैंतरा है, या लोगों की तरफ से मुझे ये लगता है कि ये एक मिजाज बन चुका है, एक सोशली ये बीमारी हो चुकी है कि तू नहीं और सही और नहीं और सही. ये जो एक पैंतरा है ना, ये एक ना एक वक्त में आपको ज़रूर ये बता देता है कि कौन सही था और कौन गलत है. आप में से बहुत सारे लोग ये महसूस करते होंगे कि बहुत सारे लोग जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बहुत ही कम रेशो है कि जो ये कहें कि वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में है, एक सिक्योर रिलेशनशिप में है, एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर प्लानिंग है, जहाँ पर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है. तो चाहे मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं, दोनों को एक सिक्योर रिलेशनशिप ही निभाने में मज़ा आ सकता है, या सिक्योर रिलेशनशिप ही उनके रिलेशनशिप की ब्यूटी हो सकता है. सो अगर आप ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ हैं और लेट्स सपोज आपका जो पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा सोशल स्टेटस रखता है, या उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए थ्रेटनिंग हो जाए. अगर वो इंसान आपको प्यार दे रहा है, अगर वो इंसान आपको 100% अपना आप दे रहा है, डेडिकेट कर रहा है, तो फिर ये चीज़ थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट है कि अगला बंदा आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी में नहीं डाल रहा, जो कि आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है. तो जब कभी कोई ब्लेम करता है ना किसी भी बात पे किसी दूसरे इंसान को, तो वो एक्चुअली उसका कसूर नहीं होता, वो कसूर उस बंदे का होता है जो ब्लेम कर रहा होता है. तो ब्लेम करने वाला इंसान एक्चुअली अपनी इनसिक्योरिटीज जो है ना वो ब्लेम की सूरत में अगले बंदे को कह रही होती हैं, या दे रहा होता है वो ब्लेम की सूरत में कि इसने ये किया वो किया, या ये ऐसी पर्सनालिटी थी, इसका मेरे साथ गुजारा नहीं था. इस तरह की बातें सुनने को मिल ही जाती हैं. या ये कह दिया जाता है कि ये बहुत चाइल्डिश है, या इसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, या इसको मतलब कुछ लोग तो खैर बहुत ज़्यादा स्विच करना पसंद करते हैं. ये मेरी समझ से बाहर बात है कि कैसे हो जाता है, आप किस तरह से अपने इमोशंस को एक्चुअली स्विच कर लेते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए. तो आजकल अच्छा इंसान बनना मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात है, और अगर आप अपने ऊपर ये काम कर लें कि आप एक बेहतर इंसान के तौर पर दूसरों के साथ पेश आएं, और एक्चुअली ये आप अपने लिए भी कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए नहीं. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा. आप बहुत सारी इनसिक्योरिटी से बच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं जो शायद आप कभी डिस्कस नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप अपने अंदर ही कंप्लीट हैं, अपने अंदर ही आप अगर सेफ हैं, तो फिर आपको दूसरों में वो खामियां नहीं नज़र आएंगी. ट्रस्ट मी. और दूसरों की बजाय अगर आप अपने आप के साथ कुछ ज़रा सख्ती का मामला करें तो आप वाकई में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपनी कुछ आदत को बदल सकते हैं, अपने कुछ पर्सनालिटी के मामलात बेहतर कर सकते हैं कुछ अच्छी आदत को अपना के. और हो सकता है कि कुछ आपके आसपास ऐसे दोस्त यार हों जो आपकी बेहतरी के लिए आपकी हेल्प कर सकें. तो ऐसे लोगों की कदर ज़रूर करें. अगर कोई वाकई में जेन्युइन तरीके से आपको गाइड कर रहा हो, या आपको सच और गलत के बीच का जो एक थिन रास्ता है वो दिखा रहा हो, या थिन लाइन बता रहा हो, तो ज़रूर वो आपके बेहतरीन यारों में से ही होंगे, आपके वेल विशर ही होंगे जो इस तरह की बात कर सकते हैं. तो ये गाना जो अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ, ये आपके उन
यारों के नाम जो वाकई में आपकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल नहीं खोना चाहिए। अभी इतनी लंबी चौड़ी मैंने जो बात की है उससे तो यही समझ आता है कि यार दिल का जो कंट्रोल है वो अपने पास ही होना चाहिए। वेल जनाब 12:20 हो चुके हैं, तो ज़रा अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है। मरीख के जनूबी हिस्से में मौजूद कुछ स्याह धब्बे जो है वो नजर आए। वैसे तो एक 2018 की जो तस्वीर है जो कि नासा ने ली थी तो उसमें भी ये स्याह धब्बे जो है वो नजर आए। तो अब एक्चुअली इस दफा भी जो पिक्चर ली गई है उसमें भी ये स्याह धब्बे जो है वो नजर आए। तो इसमें असल जो हकीकत है वो क्या है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो स्याह धब्बे हैं वो साइंसदानों को मरीख पर मौसमी जो नमूने हैं उनके बारे में बसीरत फराहम करती है। ओके और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मरीख पर मौसम बहार के दौरान ही ये जो स्याह धब्बे या ये जो स्याह धब्बों की सूरत में जो शक्लें हैं वो नजर आती हैं। और ये उस वक्त होता है जब सर्दियों के दौरान मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड जमा होकर गैस में तब्दील हो जाती है और इसके बाद ये सतह में मौजूद दरारों से और धूल और बुखारात की सूरत में खारिज होती है। तो इससे एक्चुअली जो स्याह धब्बे या जो लकीरें हैं वो नज़र आती हैं। और चूँकि आपको पता है कि मौसम के हवाले से जो नमूने हैं उनको कलेक्ट करने में ये इंसानों की मदद इससे होती है। ओके और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वो लोग जिनका इंटरेस्ट इस तरह की कुछ खबरों में होता है या इस तरह की कुछ अपडेट्स की सूरत में होता है तो उनको इस तरह की खबरें सुन के देख के अच्छा भी लगता है। और एक्चुअली कुछ लोग तो इस तरह की पिक्चर्स को कलेक्ट भी करते हैं। खैर जनाब अभी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी, बट फिलहाल सुन लेते हैं एक और ट्रैक और इसके बाद जब लौट कर आएंगे तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया है और वो क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। चूंकि इसका जो इतलाक है वो तो 1 फरवरी से हो चुका है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं जिसके बारे में ज़रा डिटेल में हम बात करेंगे, बट फिलहाल इस गाने के बाद। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान जो कि कर दिया है और इसका इतलाक जो है वो जो कि 1 फरवरी से हो चुका है। और इसके बारे में मज़ीद डिटेल अगर आपके साथ शेयर करूं तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के लिए नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करवाते हुए 1 साल की मल्टीपल एंट्री वीज़ा सहूलत को मुअत्तल किया है एक्चुअली। और सऊदी हुकाम ने सयाहत, कारोबार और ख़ानदानी विजिट के लिए जारी किए जाने वाले 1 साला मल्टीपल जो वीज़ा था उसको मुअत्तल करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अलजायर, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, इराक, उर्दन, मराकश, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनिस और यमन के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का चूँकि ऐलान किया है, जिसमें देखा जाए तो इसका चूँकि तलाक तो फरवरी से हो चुका है, 1 फरवरी से हो चुका है, बट आगे चल के क्या ये जो मुअत्तल किया गया है मल्टीपल वीज़े को सिंगल एंट्री में इसको कन्वर्ट किया है, तो ये जो पॉलिसी है आगे चल के क्या इसी तरह से बरकरार रहेगी या नहीं। तो नई जो पॉलिसी है उसके तहत अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो जारी किया जाएगा जो 30 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। और वीज़ा हासिल करने के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को पाकिस्तान में जो इसके हवाले से बायोमेट्रिक या जो दूसरी ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो जमा करवानी होंगी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने हज 2025 के लिए मकामी शहरियों और रिहायशियों के लिए
रजिस्ट्रेशन भी खोल दी है और ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनको नुस्क ऐप या सरकारी ई पोर्टल पर दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत की हैं। तो आपको पता है कि तमन्ना और नुस्क ऐप के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में जो भी सऊदी अरब के हवाले से अपडेट होगी, स्पेशली हुज्जाज अकराम के हवाले से या जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके हवाले से। तो अभी तो जो लेटेस्ट मामला है वो यही है कि सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो अब इस पॉलिसी पर काम किया जाएगा, ना कि मल्टीपल जो वीज़ा है उसकी इजाज़त होगी। और वो देखते हैं कि कब तक ये मामला होगा, बट फ़िलहाल तो इस बारे में कोई ऐसी अपडेट नहीं आई कि जिस पर हम ये बात कर सकें कि शायद आने वाले दिनों में मल्टीपल वीज़ा एंट्री जो है उसको खोल दिया जाएगा। सो अमेरिका में एक्चुअली फ्लू वायरस ने 15 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस पर आगे चल के बात करते हैं, बट फिलहाल सुन लेते हैं आतिफ असलम को। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, वक्त इशारा दे रहा है बहुत सारी बातों की तरफ, एक्चुअली इशारा हो रहा है, लेकिन हाँ ये भी एक चीज़ है कि प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा क्वालिटी म्यूज़िक आप सुन सकें। और अगर सपोज़ आज का दिन जो है वो आपका थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मंडे है, मंडे में काम का लोड भी थोड़ा ज़्यादा होता है, छुट्टी के बाद जब बंदा काम काज पर आता है तो थोड़ा सा लेज़ी होता है, तो अगर कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिल जाए, कुछ अच्छी बातें या आपके मिजाज के अकॉर्डिंगली कुछ आपको सुनने को मिल जाए, तो उससे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा म्यूज़िक भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। शायद आपको याद हो, मैंने सैटरडे को एक रिसर्च शेयर की थी जिसमें ये बात म्यूज़िक से रिलेट कर रही थी कि अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं तो आप जंक फूड की बजाय हेल्दी ईटिंग को प्रेफर करते हैं। और इसी तरह से म्यूज़िक का बड़ा रोल है। अगर आप लो होते हैं और कुछ अच्छा क्वालिटी म्यूज़िक आपको सुनने को मिल जाए तो आपका मूड थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने वाले भी, या हो सकता है कि आपको भी कभी किसी ने बोला हो कि ड्राइव करते हुए ख़ास तौर पर म्यूज़िक सुनना जो है वो ज़रा उनकी ड्राइव को स्मूथ कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनका अमल दखल है। तो अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे हैं, तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपका मूड जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से फ्लक्चुएट ना हो। आप ज़रा अच्छे और प्लेजेंट मूड के साथ ही जहाँ भी जा रहे हैं आप जाएं, और हो सकता है कि आपके मूड की वजह से आपको कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। यू नेवर नो। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अमेरिका में एक्चुअली फ्लू वायरस ने 15 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। ये तो आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह के वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं। कोरोना तो अब खैर कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी मुख्तलिफ तरह के जो वायरसेस हैं उनको डील किया जाता है। बट पिछले हफ्ते की अगर बात करें, कुछ आदादो शुमार जो कि कलेक्ट किए गए हैं, उनमें मरीजों की जो तादाद है वो 2009 से 2010 के बाद किसी भी मौसम सरमा के फ्लू के मौसम से वाज़ह तौर पर ज़्यादा है। और फ्लू वायरस की जो शिद्दत है उससे एक्चुअली बहुत सारी जो अमरीकी रियासतें हैं उनमें स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। यही नहीं कि सिर्फ कोरोना वायरस या RSV वायरस ही बहुत ज़्यादा आम है। इन वायरसेस को तो काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि कंट्रोल है, और हम गलती से दीगर जो वायरसेस हैं उनको फ्लू वायरस समझ लेते हैं। बट अब जो फ्लू वायरस है वो इस कदर वायरल हो चुका है कि जिसकी वजह से ज़्यादातर जनूबी और जनूब मगरबी और मगरबी रियासतों को मुतासिर किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 43 जो स्टेट्स हैं उनमें फ्लू वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो उन रियासतों में एक्चुअली जो स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है।
तो होपफुली इसको भी बेहतर तरीके से डील किया जाए, और ख़ास तौर पर जो ट्रैवल के हवाले से एडवाइजरी है वो भी ऐसी हो कि जिसमें वहाँ से, जाहिर सी बात है कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो लोगों के साथ ट्रैवल करते हुए एक दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं, तो इस बात का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि सऊदी अरब ने कुछ चीज़ें मैंडेटरी की हैं कि अगर आप ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया का तो आपको मुख्तलिफ़ तरह की जो वैक्सीन्स हैं वो करवानी ज़रूरी हैं। पहले एक्चुअली ऐसा नहीं था, अब ख़ास तौर पे जब से पोलियो ने बहुत ज़्यादा सर उठाया है, पाकिस्तान के जो माहौलियाती नमूने हैं उनमें पोलियो वायरस की मौजूदगी है, तो इस वजह से अब ट्रैवल के दौरान ये एक कह सकते हैं कि मैंडेटरी है कि अगर आपने पोलियो की वैक्सीन नहीं ली तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। Welcome back once again. Well, 12:53 on the dial, और I'm sure कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ तो आपका वक्त ही है, और जब आप किसी को इंटेंशनली अपना वक्त देते हैं दैट मीन कि आप उसको वैल्यू कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मेरी दोबारा से आपकी मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। Till then, take care. Allah Hafiz, Allah Nigeban, and Khudai Paman. This is Mira FM 107.4.